हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कोविड-19 जो कि जनवरी 2020 से लेकर जून 30, 2021 का जो पीरियड था, जहां पर डीए को फ्रीज़ किया गया था। दोस्तों, अब जो है जो लोग इस पीरियड में रिटायर्ड हुए हैं उनका जो डीए का बेनिफिट है वो जिन लोगों को एग्जैक्ट जो उस टाइम का डीए था उसका बेनिफिट नहीं मिला था, दोस्तों अब उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। और ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैंडेटेड स्पेसिफिक डियरनेस अलाउंस रेट्स टू कैलकुलेट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो डियरनेस अलाउंस का कैलकुलेशन है उसके लिए ऑलरेडी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर है, और ये स्पेसिफिकली दोस्तों ग्रेच्युटी को लेकर है। तो जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है वो चाहे डीए फ्रीज हो चाहे ना हो, उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बेसिकली आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 1.5 इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस, और इसमें जो आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी है उस टाइम पे जो भी डीए था, एप्लीकेबल डियरनेस अलाउंस, वो कैलकुलेट होता है। तो इसलिए दोस्तों जो कोविड टाइम का जो एरियर है डीए का, वो उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक अभी लेटेस्ट अपडेट है उसका मिलने की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा एंगल है वो है आपका जो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन है। और ये ग्रेच्युटी कैलकुलेशन आपका जो है करंट जो एप्लीकेबल डीए है उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ग्रेच्युटी पेमेंट लिस्ट बेस्ड ऑन कोविड पीरियड डीए रेट्स, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्टेड दैट डीए रेट्स यूज्ड फॉर ग्रेच्युटी कैलकुलेशन जो 17% रेट था वो ना होकर बी एडजस्टेड एज फॉलोज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग जनवरी 1, 2020 से लेकर 30 जनवरी 2020, और ये स्पेसिफिकली ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को लेकर है। ये जो भी कैलकुलेशन है वो ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट को लेकर है। उस टाइम पर जो है 21%, और जो कैलकुलेशन बेस है वो आपका 21% ऑफ बेसिक सैलरी होगा। जो लोग 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक हैं, जुलाई से लेकर, उनका जो कैलकुलेशन है वो 24% पे। और ये दोस्तों जो फ्रोज़न डीए 18 महीने का था उसके एरियर को लेकर नहीं है, ये ग्रेच्युटी कैलकुलेशन को लेकर है। और जो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है वो एप्लीकेबल डीए पे होता है। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो लोग जनवरी 1 2021 से लेकर जून 30 2021 तक रिटायर हैं उनके लिए जो है डीए रेट 28% है, और बेस वही होगा आपका बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 28% ऑफ सैलरी। तो ये जो कैलकुलेशन है ये क्लियर करती है कि जो आपका डीए फ्रोज किया गया था वो ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। जो लोग भी इन पीरियड्स में रिटायर्ड हुए हैं उनको पूरा का पूरा इसका बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ग्रेच्युटी का जो पूरा फॉर्मूला है लास्ट ड्रॉन बेसिक मंथली पे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस और योर एग्जैक्ट रिटायरमेंट मंथ एंड ईयर। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर आपका पूरा का पूरा ग्रेच्युटी जो है वो फाइनलाइज होती है। और इसका खासकर जो कोरोना पीरियड में जो डीए फ्रीज़ किया गया था उसका इफेक्ट जो है ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट में नहीं है। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है कोरोना पीरियड में जो कैलकुलेशन है लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी को लेकर वो आपकी स्क्रीन पर है।
दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। और इसका जो ग्रेच्युटी का पेमेंट है वो मई की पेंशन से पहले भी कई लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड डी है। कई लोग जो कि 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में रिटायर हुए हैं, उनको 21% के हिसाब से जिनको नहीं मिला था, उनको फाइनली जो है 21% के हिसाब से इसका पेमेंट किया गया है। और दोस्तों ये ग्रीवेंस डालने के बाद ही इसका पेमेंट हो रहा है, क्योंकि जो पिछले केसेस हैं जिनका कि किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से रह गया, उनको ग्रीवेंस डालना पड़ रहा है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट ग्रेच्युटी पेमेंट को लेकर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।